हमारे साथ इस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सियासी जगत में एक लंबी पारी खेली है और जम्मू कश्मीर के हर एक जर्रे जर्रे से वाकिफ है। जिस तरह से आजाद साहब आज तक पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। जिस तरह से ये पूरा पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और सरकार अब जवाबी कार्रवाई का मन बना रही है, क्या लगता है आपको कितना सख्त ये जवाब होना चाहिए पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहता है कि कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब किस किस्म का होना चाहिए ये तो केंद्रीय सरकार तक छोड़ना चाहिए, उन पर छोड़ देना चाहिए। इसमें अब सुझाव नहीं दे सकते हैं। कई चीजें होती हैं, कई किस्म के, जैसे पिछले दफा कई 2-3 दफा केंद्रीय सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, उसका असर पड़ा था। कुछ न कुछ एक्शन, मैं सुझाव नहीं देना चाहता, न मैं ये लड़ाई की बात करता हूँ, क्योंकि हमने लड़ाई के भी नेगेटिव और पॉजिटिव कई चीजें होती हैं, तो इसलिए एक्शन केंद्रीय सरकार पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन पूरा देश चाहता है, चाहे विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक भीतरी बात करें तो एक तरफ कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सियासत जिस तरह से पूरे हमले पर हो रही है, कांग्रेस पार्टी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गायब की तरह का एक पोस्ट डाला है। क्या आपको लगता है ये वो वक्त है जब इस पर इस तरह की सियासत होनी चाहिए, जब पूरा देश एक तरीके से शोक में है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है? मेरे ख्याल में जो इस तरह की सियासत करते हैं उनको 1947, 65, 71 और 99 की तरफ जाना चाहिए कि किस तरह से अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलकर उस वक्त अपने दुश्मन का मुकाबला करते थे, या 62 में। ये हमेशा हमारा पास्ट यही कहता है कि जब दुश्मन आप पर हमला करे उस वक्त आप तमाम दूरियां खत्म कर दो, तमाम दूरियों की दीवार गिरा दो और एक हो जाओ, और यही समय है इस वक्त। और मैंने देखा है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, मैं बधाई देना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के, जब ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने बुलाई 5-6 दिन पहले, तो एक ही सुर में बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक और दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं एक सुर में बोल रहे थे। लगता नहीं था कि ये कई पार्टियां 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज, लगता था तो एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। और विधानसभा में भी जम्मू कश्मीर में उसके लिए भी बधाई दूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने लीड ली असेंबली बुलाकर, उसमें भी एक सुर में सब बोल रहे थे। और यही देश को भी सीखना चाहिए कि एक सुर में जो बात आप कह रहे हैं आजाद साहब, यहाँ पे भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि संसद का एक जॉइंट सेशन बुला के इस पूरे हमले की हमें कड़ी निंदा करनी चाहिए और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। आप सहमत हैं इस बात को लेकर? देखिए, अल्टीमेटली तो ये सरकार पर है सेशन बुलाना या न बुलाना, लेकिन अगर बुलाएंगे भी तो उससे सरकार की ही मदद होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन चाहे कितने भी मतभेद सरकार से हो तो इस वक्त वो पाकिस्तान को फायदा उठाना देना चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान हमारे मतभेदों का इस वक्त फायदा उठाए या हम इस तरह की ऐसी कोई बात उठाएं जिससे हमको न फायदा हो बल्कि पाकिस्तान को फायदा हो। तो मैं समझता हूं कि सब पॉलिटिकल लीडर्स बड़े संजीदा हैं, वो जानते हैं कि सदन के अंदर किस वक्त क्या बात उठानी है। और अगर सेशन हुआ भी तो मेरा अनुरोध सभी पॉलिटिकल पार्टी से होगा कि जो आपके मतभेद है वो आप अगले बजट सेशन के लिए, अपने विंटर सेशन के लिए रख सकते हैं। लेकिन आज जब टेम्पर्स हाई हैं, जब पूरा देश इनकी शहादत, शहीद हुए हमारे ये पहलगाम में हमारे भाई जो मुख्तलिफ देश के थे, मैं उसको धर्म नहीं कहूंगा, हमारे खून का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है कि देश को इकट्ठे किया।
उन्होंने एक और बड़ी कुर्बानी दी है कि कश्मीर में जो लोग कभी डिवाइडेड होते थे, कुछ आतंकवाद के समर्थन में, कुछ उसके खिलाफ, उनकी शहादत ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन सब को एक प्लेटफार्म पे, सबको कश्मीर में भी सड़कों पे लाया। इवन मस्जिदों में मिलिटेंसी को और पाकिस्तान को कंडेम किया गया। ये एक उनकी शहादत का सबसे बड़ी बात है, और इसका फायदा देश को उठाना चाहिए कि अगर हमारे 26 लोग शहीद हो गए और उन शहीदों ने मुल्क को इकट्ठे किया है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, तो आज हम ऐसी कोई बात नहीं करें कि अपोजिशन और सरकार डिवाइडेड लगे। आज एक होना चाहिए। उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, सैफुद्दीन सोज हो या कुछ और नेता हैं, विजय वडेट्टीवार, कि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नहीं मारा गया, गलत है ये, और सोज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि उसने ये हमला नहीं किया तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। कुछ सलाह देना चाहेंगे सोज साहब को कि इस तरह की बात करना जो है भारत को कमजोर करने के मुताबिक है? मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक्शन लिया है, तो उसको उस पर ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस लीडरशिप उनको टेलीफोन करके भी बता दे कि भाई जो ऑफिशियल लाइन है वो दिल्ली से जानी चाहिए कि अलग अलग जगह, क्योंकि अलग अलग जगह इतना बड़ा देश है, ये सब पार्टीज में, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी कभी इस तरह की स्टेट्स